ये है न्यूली लॉन्च Xiaomi Pad 2। मैंने इसे Xiaomi की वेबसाइट से ऑर्डर किया है। डिलीवरी डेट कल की ही थी, लेकिन ये एक दिन डिले हो गया। ये टैब 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 4 128, 6 128 और 8 256 GB। यहाँ हमें वाईफाई और वाईफाई प्लस सेलुलर दोनों मॉडल अवेलेबल मिल जाते हैं। इस टैब का प्राइस मॉडल के हिसाब से अलग अलग है। अगर आप हायर वेरिएंट जैसे 8 256 GB मॉडल बाय करते हैं तो वो कार्ड ऑफर के साथ आपको 17,000 का मिलेगा। वहीं 6 128 GB मॉडल कार्ड ऑफर के साथ 15,000 का और 4 128 GB मॉडल कार्ड ऑफर के साथ 13,000 का मिलेगा। और हाँ, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, वो भी बिना किसी ऑफर के, तो सब्सक्राइब जरूर करो मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैंने ये 6 128 GB वाईफाई प्लस सेलुलर मॉडल परचेज किया है, जहां ये मुझे 15,000 में मिला है। इस टैब के साथ एक्टिव पेन का सपोर्ट है, लेकिन मैंने यहाँ रेडमी का स्मार्ट पेन भी मंगाया था जिसकी प्राइस 4,000 रुपए है। तो टोटल मुझे ये 19,000 का मिला है, लेकिन पेन अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। डिलीवरी डेट टैब और पेन की दोनों साथ ही थी, लेकिन पता नहीं पेन क्यों नहीं आया। हो सकता है बाद में आ जाए या ना आए, पता नहीं। खैर, इस प्राइस पर ये टैब कितना वैल्यू फॉर मनी है ये भी देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। बॉक्स को ओपन करने पर सबसे पहले हमें यहाँ टैब मिल जाएगा जो कि ऑलरेडी बाहर है। इसके साथ में मिलता है 15 वॉट का एक टाइप ए अडेप्टर, टाइप ए टू टाइप सी डेटा केबल, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और सिम इजेक्शन टूल। फर्स्ट इंप्रेशन में डिजाइन अच्छा लग रहा है। मेटल बिल्ड है और डुअल टोन डिजाइन है, तो डिजाइन अच्छा है। ये मैंने ग्रे कलर में परचेज किया है, लेकिन यहाँ स्काई ब्लू कलर का भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैट फिनिश है, तो यहाँ फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आएंगे। पोर्ट्स एंड बटन की बात करूं तो यहाँ लेफ्ट साइड में वॉल्यूम बटन, इसके नीचे माइक्रोफोन और यहाँ सिम का ट्रे मिल जाता है। यहाँ हम या तो 2 नैनो सिम या फिर 1 नैनो सिम और माइक्रो एसडी कार्ड यूज कर सकते हैं। माइक्रो एसडी कार्ड यूज करके हम इसकी मेमोरी को 2 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। टॉप पर यहाँ पावर बटन मिल जाता है, साथ ही यहाँ डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग दी गई है। मतलब ये टैब डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आता है। और यहाँ हमें क्वाड स्पीकर मिल जाते हैं, जो 2 टॉप पर है और 2 नीचे हैं। यहाँ एक सबसे अच्छी चीज मिलती है, वो है 3.5 mm का हेडफोन जैक, जो कि पता नहीं अभी कोई यूज करता भी है या नहीं, लेकिन जो करते हैं उनके लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है। साथ ही यहाँ हमें टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्ड एंड डिजाइन अच्छा है। तो डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ 2.5 के रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले मिल जाता है। क्वालिटी एवरेज ही है। यहाँ यूट्यूब पर 2K वीडियोस का सपोर्ट है, 4K वीडियो का सपोर्ट यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन काम चल सकता है। मैंने यहाँ यूट्यूब पर फ्रेम ड्रॉप का भी इशू नोटिस किया है, अगर आपको भी वो दिख रहा हो तो। वहीं यहाँ 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। लेनोवो आइडिया टैब प्रो में 400 निट्स की थी, तो ये उससे तो ज्यादा ब्राइट ही रहेगा आउटडोर यूज में। बाकी नेटफ्लिक्स पर HDR10 का सपोर्ट नहीं है, लेकिन वाइडवाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है। कलर्स वगैरह अच्छे हैं डिस्प्ले के और ब्राइट भी लगेगी। साउंड क्वालिटी अच्छी है। क्वाड स्पीकर्स हैं, वो भी डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ। बाकी आप ये साउंड सुन सकते हैं। अब देखो, जो लोग फर्स्ट टाइम टैबलेट बाय करेंगे उन्हें इसकी डिस्प्ले क्वालिटी या फिर साउंड क्वालिटी में कोई कमी नजर नहीं आएगी, लेकिन जो लोग पहले से इससे बहुत अच्छे टैबलेट यूज कर रहे हैं उन्हें यहाँ प्रॉब्लम लगेगी ही। बैटरी यहाँ 9000 mAh की है। बॉक्स में अडेप्टर 15 वॉट का है, लेकिन ये टैब 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो यहाँ इसे फुल चार्ज होने में सेम चार्जर से लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है। यहाँ बैटरी लाइफ सिंगल चार्ज में 1 दिन चल जानी चाहिए, बाकी यूसेज पर ज्यादा डिपेंड करेगा। इसकी बैटरी की डिटेल में बात इसकी रिव्यू वीडियो में कवर करती हूँ। ये फर्स्ट इंप्रेशन वाला वीडियो है, तो समझ सकते हो कि ज्यादा यूज नहीं किया है अभी से। सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो यहाँ Xiaomi का HyperOS मिलता है, जो कि Android 15 पर बेस्ड है। यहाँ इसकी वेबसाइट पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसे कितने OS अपडेट मिलेंगे, लेकिन जब मैंने ट्विटर पर ट्वीट किया इसके अपडेट के रिगार्डिंग, तो Xiaomi का रिप्लाई आया कि यहाँ 5 साल के OS अपडेट और 7 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे। लेकिन मुझे उनके ट्वीट में थोड़ा डाउट है। अगर ये सच होता तो शायद कहीं तो मेंशन होता, बट कोई नहीं, मान लेते हैं अगर Xiaomi ने कहा है तो। बाकी यहाँ पर 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है, तो थोड़ा स्क्रोलिंग वगैरह यहाँ स्मूथ रहेगी। ब्लोटवेयर के नाम पर भी यहाँ 1-2 ऐप एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बाकी यहाँ किड्स के लिए अलग से बी किड्स कलरिंग नाम से एक ऐप भी दी गई है। टैब है तो यहाँ मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। 2 ऐप हम कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं और एक और ऐप को हम फ्लोटिंग विंडो की तरह यूज कर सकते हैं। और इस फ्लोटिंग विंडो को के साइज को हम छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं
और इसे अपने अकॉर्डिंग कहीं भी सेट भी कर सकते हैं। बाकी AI के नाम पर यहाँ आस्क टू जेमिनी और सर्कल टू सर्च जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैंने इसका पेन भी मंगवाया था, बट वो अभी डिलीवर नहीं हुआ है, तो वो यहाँ कैसा वर्क करेगा ये अभी बताना थोड़ा मुश्किल है। जैसे ही वो डिलीवर होगा उसका एक्सपीरियंस जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे ही वो पाम रिजेक्शन के सपोर्ट के साथ आता है, तो स्टूडेंट के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है इस प्राइस पर। अगर किसी को नोट राइटिंग नहीं करनी तो नॉर्मल एक्टिव पेन भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे Amazon बेसिक का ये यूनिवर्सल स्टाइलिश। थोड़ा बहुत राइटिंग या फिर बच्चों के लिए इसे यूज किया जा सकता है कलरिंग वगैरह के लिए। जैसे मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। किसी भी पार्ट को यहाँ हम इस तरीके से सेलेक्ट करके, जो इसमें खुद से एक अलग से ऐप दिया है, इसको कुछ इस तरीके से हम यहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन ये पेन पाम रिजेक्शन के सपोर्ट के साथ नहीं आते हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना ऑर्डर करने से पहले। प्रोसेसर की बात करूं तो यहाँ MediaTek Helio G100 Ultra प्रोसेसर मिलता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है। इसका ऑनटू स्कोर भी 4 लाख के आसपास है। ओवर स्क्रोलिंग, एप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्लो ही लग रही है मुझे। शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैंने ज्यादातर फ्लैगशिप सीरीज के टैब ही यूज किए हैं। मैंने यहाँ BGMI भी प्ले करके देखा, अच्छा एक्सपीरियंस था प्राइस के अकॉर्डिंग। और ये टैब कुछ ऐप्स को ओपन करने पर थोड़ा लेट भी रिस्पॉन्ड करता है। कैमरा की बात करूं तो यहाँ बैक में 8 मेगापिक्सल और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। क्वालिटी एवरेज ही रहेगी। बाकी फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से 1080p से 30 FPS तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। वैसे तो टैब के कैमरा ज्यादातर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के काम आते हैं और यहाँ फ्लैश लाइट जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएंगे। ये टैब सेलुलर मॉडल है, तो मैंने यहाँ VI का सिम यूज किया है और VI का सिम यूज करके यहाँ मोबाइल नेटवर्क अच्छा आ रहा है। यहाँ सिर्फ 4G का ही सपोर्ट है, 5G यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस टैब को कॉलिंग के लिए यूज करते हैं तो फिर स्पीकर पर ही बात करनी होगी, फोन की तरह से कान पर नहीं लगा सकते, या फिर यहाँ जो हेडफोन जैक दिया गया है उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ इसे अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन फेस अनलॉक दिया गया है जिसकी क्वालिटी अच्छी है। फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से ये टैब छोटे बच्चों के लिए ज्यादा ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको बाय करके 3-4 साल यूज करें तो शायद ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। स्मार्ट पेन की प्राइस ऐड करके ये टैब 17 से 18 हजार का मिलेगा और इस प्राइस पर सैमसंग का S9 FE ऑफर में मिल सकता है अगर पेन यूज ही करना है तो। और अगर पेन यूज नहीं करना तो 18 हजार तक Xiaomi का Pad 6 भी मिल जाता है। वहीं अगर बजट सिर्फ 15 हजार का ही है तो इसे बाय कर सकते हो। और हो सकता है कि जो लोग 10 से 15 हजार वाले फोन यूज करते हैं उनके लिए ये बेस्ट भी हो, क्योंकि उनको इसका परफॉर्मेंस अच्छा ही लगेगा। बाकी इसका डिटेल में इसका रिव्यू इसके पेन आने के बाद शेयर करती हूँ, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।